A very good morning to all. I hope you all are doing well. So today our next topic is concept of excess demand and measurement of inflationary gap. So here, what is excess demand? Last time we had done what is deficit demand. Today we are going to start excess demand. जब एग्रीगेट डिमांड बेटा एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड में क्या बोला था, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। बट यहाँ पे पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब अगर हम इसको मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस पे इनकम लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड। सेम बेटा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई लेनी पड़ेगी। हमारे पास ये फुलर है और ये प्लान है। फुलर और प्लान के बीच में जो गैप बनेगा दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। ये आपको दिख रहा होगा जो मैंने ई और एफ के बीच में पॉइंट दिया है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। हमारे पास एडीएफ मींस अ फुलर यूटिलाइजेशन, एडीपी का मतलब है प्लान यूटिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लान ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी फुलर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डन। हमारे पास उसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स गिवन है। पहले हमारे पास जो फुलर दिखाता है उसका मतलब होता है मेरे बेटा लाइन शो द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। एग्रीगेट डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेता है। दूसरा पी प्लान लाइन में बेटा हमारे पास विच इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसमें हायर रहता है। देखो फुलर से प्लान पे जा रहे हैं तो हायर हो रहा है, दैट मींस एक्सेस डिमांड हो रही है। और ये वर्टिकल डिफरेंस है किसका बेटा, ईएफ का। वर्टिकल डिफरेंस किसमें बेटा, एडीपी में और एडीएफ में। पी मतलब बेटा प्लान और एफ मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इसके अंदर आपको मीनिंग लिखना है, इसके अंदर आपको कांसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको डायग्राम और फिर इसके नीचे ये, और इसके बाद आपको हमारे पास बुक के अंदर कॉजेस गिवन है जो कि हमारे पास पॉइंट्स में नहीं है, पैराग्राफ में। वो पॉइंट्स करके मैं आपको पॉइंट्स के अंदर आपको क्लिक करके भेजूंगा, वो पॉइंट्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन, वहां डिफ्लेशन पड़ा था। इन्फ्लेशनरी गैप को मेजर करने के लिए हमें एक्सेस डिमांड की जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस डिमांड। यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप जो है हमारा एक्सेस डिमांड के इक्वल है। सेम देखिए डायग्राम बिल्कुल सेम है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ फुलर है, यहाँ इनकम और सप्लाई इक्वल है, और ये भी एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप आता है। बट इन्फ्लेशनरी गैप को मेजर करने के लिए हमारे पास प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज बियॉन्ड और बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखना है। स्टैटिक रहती है हमारी जीडीपी, इसके अंदर एक्सेस डिमांड और वेज स्पाइरल रहता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट रहता है। ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको बड़े स्मॉल नोट्स के अंदर इनको भेजूंगा, ध्यान से इनको स्टडी करना। स्टैटिक जीडीपी को, एक्सेस डिमांड को और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स को। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन आज के लिए बनाने हैं, किसके, एक्सेस डिमांड को और इन्फ्लेशनरी को। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ क्या कराया बेटा, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, उनके डायग्राम, उनकी एक्सप्लेनेशन, इनके कॉजेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट नहीं चारों के चारों, 2 क्वेश्चन कोई भी आएंगे आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू शुड आस्क मी एट 6 to 7, ठीक है, एंड सेंड मी योर होमवर्क एज वेल एज। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।